3 दिन तक तनाव में रहा कि बीमारी हुआ तो मरिए क्यों गया यार, ये कौन सा डेंगू फैला है कि इसे बीमारी पे से हो जाता है। वो 3 दिन बाद में क्या बोले, तू आया क्यों नहीं था। मैंने कहा साहब वो गुरुजी राम स्वरूप जी बीमार हुए तो फलस्वरूप जी मर गए, बड़ा तनाव रहा। तो बोले मूर्ख, इसका मतलब ये है राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले आपका तीसरा मर गया, ओरिजिनल नहीं मर रहा, बाकी सब मरे चले जा रहे। अच्छा 9th में आ गई ट्रिग्नोमेट्री, वो बड़ा प्राण पीती थी। एक्स बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे तेरी मान ले हैं। अच्छा एक्स बराबर कितना मान लो, पट्टा एक्स हर चैप्टर में बदल जाता, मतलब एक्स नहीं हो गया करीना कपूर हो गया, हर साल नया प्रेमी चाहिए उसे। अंक गणित, ओह अर्थमेटिक उसका भी बाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। भाई जब खेत एक बार जुत लिया, तो भाई ये बताओ इसे कदलों जोतोगे यार, हाथ दो भैया। और 63 साल से खेत ही जोत रहे हो तुम यार, अब इसमें बीज डालो, आगे काम करो। और इतिहास, ओह हिस्ट्री, वो तो क्या पढ़ाई जाती है। एक तो मुझे लगता है ये हरियाणा वाले जो थे इनका फजीते में रुचि थी। भाई पानीपत की 3 लड़ाई, इनका टेंट का काम था, बस लड़ाई किसी की होनी इनके यहाँ चाहिए। अब कहाँ महादजी सिंधिया ग्रेट मराठा, कहाँ अहमद शाह अब्दाली, बोले लड़ो भाई साहब हमारे। हरियाणा वालों की जूतम पैजार में शुरू से रुचि थी। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम करना था तो उत्तर प्रदेश आए गोकुल, उन्हें राज्य करना था तो नरेंद्र मोदी के यहाँ गए द्वारिका, और जब महाभारत में लठ बजवाना था तो कुरुक्षेत्र पहुंच गए हरियाणा, बोले चलो वहां करवाएंगे ब्याह। तो ये हरियाणा वालों को पहले से ही लड़ाई में इनकी रुचि थी। 3 तो पानीपत की लड़ाइयां, 2 बहादुर शाह, 2 अकबर। अब इन नए लड़के लड़कियों को इतने याद हो रहा है क्या, इनसे तो खुद के पापा का नाम पूछो तो गूगल में सर्च करने लगते हैं। बोले अच्छा डैडी अभी देख के बता दें क्या हो रहा है। तो इन्हें क्या पता। अब वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी, आधुनिक इतिहास। गांधी जी देश सेवा में 1922 में कूदे, नेहरू जी देश सेवा में 1928 में कूदे। भैया कूद क्यों रहे, चले क्यों नहीं। बुजुर्ग लोग हैं, चोट वोट लग गई तो देश का कितना नुकसान हो जाएगा। वो तो एक बार मुझे लालू जी फ्लाइट में मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि हम देश सेवा में 1976 में कूदा। अरे मैंने भाई साहब कूदा काहे, चला काहे नहीं गया। अब बोले बुड़बक नहीं ना जानते हैं, देश गड्ढा में है तो कूद के सेवा करना पड़ता है, समझिए ना, ये बात हुई है। सुनाता हूँ 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे जीने में मरने में, जब मैं शायरी सुनाऊं तो वहां चाहिए मुझे आपसे, कि मेरे जीने में मरने में। तुम कांग्रेस में हो क्या, उसी में होता जिधर चाची का मुंह उधर से, वाह वाह वाह, समझ कर दाद दो, लगना चाहिए कि अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हो। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और ये पंक्ति उठेगी मैं जानता हूं, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। सीटी मत बजाओ, हालांकि कोर्ट ने लीगल कर दिया, पर मुझे देख के क्या बजा रहे हो यार, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ होगा वो भी समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। ये जो अंतरराष्ट्रीय पीड़ित युवा संघ है, इनके लिए समर्पित करता हूँ। युवक इस देश में सबसे निरीह है, यहाँ भारी मात्रा में लड़कियां भी बैठी हुई हैं, लेकिन क्या करें, लड़का क्या कर सकता है, ईश्वर ने सौंदर्य व्यवस्था ही ऐसी बनाई है, वो क्या करेगा। मैं 4 पंक्तियां आपके समर्थन में पढ़ता हूँ। भगवान को पता था कि ये पुरुष बहुत फजीता है, अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो ये फाइल लेकर ऊपर आ जाएगा, इसलिए भगवान ने नीचे स्त्री की सर्जना की। बोले इसे ऐसा प्रोजेक्ट दो जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगी नहीं सकती, करा बेटा लगा रहे काम कर दो। अब वो वही फंसा रहता है बेचारा। और देखो फाइनल ईयर के लड़कों प्लेसमेंट होने वाला होगा, बता रहा हूं, जब तक शादीवादी से बच सको तब तक बचना। भारतीय दाम्पत्य जीवन की आयु केवल 7-8 साल है, उसके बाद वो चिंगम हो जाती है कि अब इसे फेंके कहीं और चुपकाएं, क्योंकि भारत में दोनों ही व्यवस्था लीगल नहीं है, इसलिए चावनी पड़ती है वो। आप किसी नवविवाहित का शयन कक्ष चेक करिए, नई शादी, ओहो क्या व्यवस्था होगी अंदर, डिओडोरेंट, परफ्यूम, बढ़िया वाले पर्दे, फूल वाली बेडशीट, इंग्लिश फिल्म की सीडी, बहुत शानदार।
ऑस्कर वाली, तुम क्या खासकर वाली समझ रहे हो? अब आप उसी आदमी का शैनकक्ष 10 साल बाद चेक करिए, पेन जॉन बाम की शीशी, सेरिडॉन की गोलियां, गीता सार क्या लेकर आए थे, बाबा रामदेव की कैसे, क्योंकि अनुलोम विलोम करना होता है, कपाल भाती तो वो कराई चुकी होती है जो देवी बैठी हुई है, तो इसलिए बच कर रहना। मैं पंक्तियां सुनाता हूं नौजवानों के समर्थन में, जो जितने भी 10-12 जवान हो सब के पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। ये तो वैसे निरीह है बेचारे, इनका क्या दुख पहुंचा रही हैं आप लोग। कि पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। अब उछलेंगे आप, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, उठेदार, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। और पंक्तियां सुनाता हूं जो 30-40 करोड़ मोबाइलों तक गई, लैपटॉप तक गई, और आपका एंथम बनी मोहब्बत का, इस हिंदुस्तान का। निवेदन करता हूं सुनने का। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कप्तान साहब कभी गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाइए, मैंने ऐसा पढ़ा के जाऊंगा कि आप लोगों से मना कर देंगे, बोले रहने दो, हो गया। कि कोई दीवाना कहता है, कोई, अरे मैं परसों था तो वो मुझे बड़ा डिप्रेस करने की कोशिश की राजस्थान के कवि ने। अरे बोले डॉक्टर कुमार विश्वास सुनो, हमारे यहाँ कारगिल के युद्ध के समय एक शहीद की विधवा अपने पति को चिता तक छोड़कर आई, ये है राजस्थानी महिला। मैंने कहा यूपी आना, जिंदा को दरिया दी है, तू मरे को छोड़ रहा है। बोले ज्यादा उदम कर रहा, चल बिठा के आऊं तुझे यहाँ पे। तो ये इस इलाके से क्या टक्कर लेना। यहाँ का आदमी इतनी खुददारी में रहता है। बेगम पुल पे मैंने एक बार देखा, वो एक मर्सिडीज में महिला उधर से वो जेवर वेवर खरीदने आई होगी, तो उसने, एक भिखारी ने उसकी खिड़की पे ठक ठक करा, तो महिला ने नीचे शीशा उतारा, 50 का नोट खुला था, वही दे दिया उसे। तो जाते में महिला ने कहा कि अरे दाद दुआ तो देते जाइए। तो भिखारी बोला मर्सिडीज में बैठी और क्या आसमान में टंगे की दुआ लेकर। उसको पहले से ही पता है कि क्या बोलना। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वाह करना, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब मोहब्बत की कसम, एक एक हाथ इस बार उठे। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहां से पढ़ रहे थे, किस शहर से बर्बादी का आलम शुरू हुआ। मैं उस शहर का नाम पढ़ता हूं, सुनेगा। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। शहर का नाम पहुंचे तो बताना वहां तक। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। फिर ताज मिले इस बार। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। और वो मुक्तक सुनाता हूं जो आप सबको याद है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है।
यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर जरा मुखर हो जाएं आप। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। देखिए क्या व्यवस्था है सौंदर्य की। बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हैं, इंद्र डेपुटेशन पे एक मेनका भेज देता है, यूजीसी का सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक आंख पूरी आज तक नहीं खुल रही, वहीं फंसी पड़ी। इसे कहते हैं योग का प्रभाव। अच्छा, हरियाणा वाले इतने फजीते हैं, दो लोग मार्केट में उतार रखे हैं, दोनों ने जीना हराम कर रखा है। एक बाबा और एक बेबी, एक मल्लिका शेरावत और एक रामदेव जी। एक सुबह को नहीं सोने देता, एक रात को नहीं सोने देती, नींद की हत्या करके रख रखी है बाहर। अभी तो दो ही प्रोडक्ट छोड़े भाइयों ने, सबकी दुकान बंद कर रखी है। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं एक नए रेफरेंस फ्रेम में। रेफरेंस फ्रेम पढ़ते थे ना अपन रजनी हॉलीडे में शुरू में, एक नए रेफरेंस फ्रेम में सुनाता हूं आपको। पिछले साल हमारी एक टेनिस स्टार ने शादी की। हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने शादी की, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई बात नहीं। मुझे आपत्ति इस बात पे नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात पे है कि उन्होंने शोहरत हिंदुस्तान से ली और शोहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उन्हें एसएमएस भी करा था कि देवी अगर हिटर ही लेना है तो अपने आप यूसुफ पठान ने कहा इतना लंबा जा रहा है। बोली नहीं साहब शोएब मलिक की पसंद है। मैंने उन्हें 4 पंक्तियों का एसएमएस भेजा, आप जरा खुददारी के साथ पहुंचाइएगा रावलपिंडी तक बात, वर्ल्ड कप चल रहा है सुनना। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, ये आप सब वंचितों की ओर से जिन्हें छोड़ के वो चली गई। लेकिन आप चिंता मत करो, वो जिस संस्कार में है वहां एक प्लॉट की 4 रजिस्ट्री हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। वीर रस के कवि कहते हैं तालियां लाहौर तक पहुंचे, इस बार सचमुच रावलपिंडी तक पहुंचे। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। और 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। हिंदुस्तान प्रेम के मामले में बड़ा हिपोक्रेट है। यहाँ केवल थ्योरी की क्लास चलती है, प्रैक्टिकल टाइम पे घंटा बज जाता है कि बेटा घर जाओ। तो मैंने ऐसी विवशताओं पर 4 पंक्ति लिखी। उसमें एक शब्द है हंगामा, आप उसे दोहरा सकते हैं, बोल सकते हैं। आप अच्छे से सुनेंगे तो 4 और सुना दूंगा, सुनना निवेदन करता हूँ। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। यहाँ डॉक्टर वंदना शर्मा हमारी बड़ी बहन बैठी है, हिंदी के प्रोफेसर और बैठे हैं। देखिए नया टेक्नोक्रेट समाज है, जो शर्मा मित्तल पढ़ता है, जो दास की किताब पढ़ता है टिग्नोमेट्री, लेकिन ये भ्रमर भी समझते हैं और कुमुदनी भी समझते हैं। क्योंकि मेरी माँ कहती है कि मन से रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है। तब कहता हूँ सुनेगा कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, बोलिए हंगामा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, ये आपके डायरेक्टर्स को आपके प्रोफेसर्स को समझते हैं। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। 4 हंगामा और सुनाता हूं जो मैंने कहीं नहीं सुनाया, किसी आईआईटी में किसी आईएम में नहीं सुनाया। आपको सुना रहा हूं एक्सक्लूसिव, क्योंकि मेरे घर में सुना रहा हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कुछ ताजा आपको सुनाऊं, निवेदन करता हूं सुनने का। लेकिन हंगामा बोलना कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, हंसी बातों मुलाकातों या जज्बातों का हंगामा, जवानी के कयामत दौर में ये सोचते हैं सब, फिर उछलेंगे आप इस बार,
जवानी के कयामत दौर में ये सोचते हैं सब, ये हंगामे की रातें हैं या है रातों का हंगामा। ये हंगामे की रातें हैं या है रातों का हंगामा। और सुना रहा हूं, मैं जरा गति में हूं, इतना सारा मटेरियल बिना रायते मैंने बहुत कम पढ़ा है। सर आप चिंता मत करिए, आप सर बैठिए प्लीज, आइए आइए सर आ जाइए। आज व्यवस्था मत बनाइए, हम बना लेंगे सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं हम बना लेंगे। एक बात की मुझे खुशी हो रही है इस कैंपस में कि मैं बहुत दिन बाद किसी कैंपस में ऐसे में हूं जहां मैं प्रोफेसर्स को, फैकल्टी पोजीशन के लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। अन्यथा मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। नहीं, मैं खुद विश्वविद्यालय की सेवा में कॉलेज में पढ़ाता हूं। 80% आप प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कैंपस में घुसते हुए अध्यापक का चेहरा देख, ऐसा लगता है कि ये पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है और सुबह इसे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई हैं। मुझसे भी लोग कहते हैं, मेरे कॉलेज में भी, जहां मैं एलआर कॉलेज में पढ़ाता हूं साहिबाबाद में, मुझसे भी मेरे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा गंभीर रहा करो। मैंने कहा क्यों, किसकी अम्मा मर गई भाई? अरे क्या, इससे प्रसन्नता के साथ। तो आप लोग इतने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर देख के मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि आप ऐसा ही संबंध रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर हुआ है कृष्ण, जिसने अपने शिष्य अर्जुन के साथ अपने दोस्त का संबंध रखा, इसीलिए इतनी बड़ी विश्व विजय वो दिलवा सका। आप इनसे दोस्ती का संबंध रखिए, ये तो MC²। लेकिन दोस्ती का चक्कर ये नहीं है कि तुम भी कोने में ले जाके हो चलो एक सुट्टा मार के आते हैं करोगे। हाँ, तुम भी जरा ढंग से रहना सीख लो, लखन तुम्हारे भी ठीक नहीं है। सुनिएगा कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, वाह करो। कि बस्ती बस्ती, मैं एक बार कानपुर में एक तांगे में गया, तो तांगे वाला 500 मीटर तांगा चलता था कि आगे आके घोड़ी के आगे डांस करता था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? बोले जी बारात की घोड़ी है, जब तक नाचो नहीं आगे ही नहीं चलती है। तो मैं बारात की घोड़ी हूं, जब तक वहां नहीं आया अगली पंक्ति नहीं आने की आपकी। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, तुम तो खत्म करने के लिए बोल रहे हो यार। पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। आधी पंक्ति पर वाह उठेगी और पूरी पंक्ति पर तालियों का महोत्सव हो जाएगा, रोक कर देखना। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवाना, एक तो मेरा भोलापन है, एक मेरा दीवाना। सर भी ताली बजा रहा है, इससे पता चलता है कि प्रेम वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम कर रहा है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। आनंद लीजिए सर, सुनिएगा कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, 1000 साल बाद अगर दुनिया सही हो गई तो केवल प्रेम बचेगा। और ध्यान रखना, इश्क वो जज्बा है जो ढंग से किया जाए तो आदमी को कुमार विश्वास बनाता है, और अगर मिट्टी से किया जाए, काम से किया जाए तो APJ अब्दुल कलाम बनाता है। क्या आपको करना है कि आपको क्या बनना है? जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। मैं बहुत सरल लिखता हूं और सरल हिंदी का पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदी इतनी सहज हो जाए कि पूरी दुनिया हिंदी बोलनी शुरू कर दे, इतनी सरल हिंदी का पक्षधर हूं। मैं एक बैंक में 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर चीफ गेस्ट था गाजियाबाद में, तो मैंने वहां भाषण दिया कि हिंदी में नेम प्लेट लिखो, हिंदी में ड्राफ्ट भरो, हिंदी में चेक भरो। मैं भाषण देके घर आया था कि कॉल आई फोन मोबाइल पर, बोले साहब मैनेजर साहब कुट गए। मैंने क्या हुआ? बोले साहब हिंदी ने पिटवा दी। पता चला कि जो लड़की करंट अकाउंट पे बैठती थी उसके आगे लिखवा दिया चालू खाता। तो लड़की ने मारा कि नालायक, जो बात गोपनीय थी उसे सार्वजनिक करना चाहता है। कि जिसकी तो पत्रकार मित्रों से भी कहना, हिंदी उतनी उपयोग करिए जितनी है।
आप लोग तो करते ही हैं। अच्छा, ये तो प्रिंट मीडिया के लोग तो फिर भी बेचारे ठीक पढ़ लिख के काम करते हैं, टेली मीडिया का तो जवाब ही नहीं। वो राजधानी गिर गई तो वो दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रही है, राजधानी गिर गई है, 4 डिब्बे बाहर निकले हैं, 350 मृतक निकल गए हैं, तो दिल्ली से पूछती है प्रबल वहां क्या चल रहा है। उसने कहा जी जो मर गए वो तो नहीं चल पा रहे हैं, जो घायल है वो तो चलने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले इधर उधर चल के सहायता का नाटक कर रहे हैं, चाय वाला मिला था वो कह रहा था धंधा अच्छा चल रहा है, तो दिल्ली से कहती है इधर भी अच्छा चल रहा है, तू भी बेचे जा हम भी बेचे जा रहे हैं। इतना। और आप ध्यान रखना, आपसे कह रहा हूं, जवान लोग बैठे हैं, एक चैनल है एंडामॉल जो लाफ्टर बनाता है, बिग बॉस बनाता है, उसके चोर मेरे दरवाजे पे भी आए थे कि लाफ्टर में चलो, क्योंकि 2004 में मैंने जो आईआईटीज में बोला था वो लाफ्टर के चोरों ने 2008 में चैनल पर बोला, क्योंकि इन इंडिया देयर इज नो कॉपीराइट बट एवरी राइट टू कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, चुरा लो जिसका चुराना है। एक पंक्ति का मैंने दुस्साहसिक जवाब दिया था, इस मिट्टी की बदौलत, इसके स्वाभिमान की बदौलत ठीक लगे तो मुझे फिर स्वाभिमान से लबरेज कर देना। मैंने कहा था हुजूर हंसाते आप भी हैं, हंसाता मैं भी हूं, हंसाना मेरा जरिया है, आपका मकसद। आप में और हम में एक पंक्ति का अंतर है, आप अभिषेक बच्चन की परंपरा के लोग हैं, हम हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं। अभी तुम्हारे चिरकुटों को हमारी चेतना तक पहुंचने में 2 जन्म लेने पड़ेंगे। हर चीज मार्केट के लिए नहीं होती, ये ऐसे ही नहीं आ गए ये चैनल। एंडामॉल 163 प्रोग्राम बनाता है दुनिया के 180 देशों में। केवल जो प्रोग्राम आदमी का समय खराब करें, उसके नैतिक मूल्यों की हत्या करें, उसे अराजक बनाए, वो भारत में दिखाए जाते हैं। जो प्रोग्राम साइंस ओरिएंटेड है, जो प्रोग्राम वैल्यू ओरिएंटेड है, वो भारत में बैन नहीं बन सकते। ये बिग बॉस ऐसे ही नहीं बन रहा, 13 नमूने बंद कर दिए घर में। भाई जहां जहां मिले ना बंद तो कर दो, पर इन्हें दिखा क्यों रहे हो यार। वो दस्यु सुंदरी किधर से भी देख लो सुंदरी नहीं है वो, और वो खली माँ बाप के अतिरिक्त श्रम का परिणाम, वो पहलवान है क्या वो पैदा हुआ तो नर्स कंफ्यूजन में रही 15 मिनट कि पालना लाए कि पिंजड़ा लाए, किसमें डालूं इसे दिखा रहे हैं बिग बॉस के नाम पर, हद हो गई। एक वो स्वयंवर, ओहो राखी सावंत का, सीता माता का सुना था, शूर्पणखा का पहली बार देखा यार, हद हो गई। एक वो राहुल महाजन का स्वयंवर, वो तो अच्छा टाइम पे उसके पिताजी मर गए, वरना इसके कर्म देख के दोबारा मर जाते। वो हंसता भी ऐसा जैसे जिराफ ऑटोग्राफ दे रहा है। मैंने कहा इन दोनों की एक साथ करा दो, कम से कम एक ही घर बर्बाद होएगा। तो ये बड़ा खतरे का समय है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया गंभीरता से ले रही है। पूरी दुनिया के अंधे भी जानते हैं, सबको पता है 19वीं शताब्दी यदि इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी यदि अमेरिका की थी, तो दुनिया के अंधे भी जानते हैं कि ये शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की है, सबको पता है। ये जो दुनिया के सबसे बदतमीज मुल्क का दबंग नेता आपके दरवाजे पर नौकरी की भीख मांग रहा था, ये सरदार जी की मिमियाती हुई जबान के कारण नहीं मांग रहा था, ये उदारवादी नीति मॉन्टेक सिंह और जो भी कंपनी कर रही है उसकी वजह से नहीं मांग रहा था, ये हिंदुस्तान के इन परिसर में बैठे हुए बंटी बबलियों के कारण मांग रहा था, जिनके छोटे सपने बड़ी आंखें देखने का आदत पाल चुके हैं, जो बड़े सपने देखती हैं। आपकी वजह से ये प्रगति आई है। अब ओबामा आए, मुझसे किसी ने कहा ओबामा के आने का क्या फायदा हुआ। मैंने कहा देखो एक फायदा तो ये हुआ कि हमको ये पता चल सका कि हमारे पास भी एक प्रधानमंत्री है, वरना वो दिखता ही नहीं था। आग लग जाओ, कॉमनवेल्थ में कुछ जाओ, सरदार जी नहीं दिखते भाई। वो तो ओबामा आया तब पता चला कि ये है। एक फायदा ये हुआ कि जब ओबामा आए तो उन्होंने विज्ञान भवन में घोषणा की कि मैं एड्स की रोकथाम के लिए $500 करोड़ देता हूं। शाम को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए, बोले साहब मलेरिया के लिए भी दे दो। उन्होंने डांट दिया, बोले मलेरिया के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। अबे मलेरिया क्या हमने फैलाया? कोई बात नहीं, कल समझ में आ जाए, जल्दी कहां है। कि जिसकी धुन पर, कल समझ लेना, पहली बार में समझते होते तो आईआईटी में नहीं होते तुम लोग, वहीं मिलता मैं तुमसे। सुनो कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप सब बोलना, इतनी देर में मैंने आपको आधा कवि बना दिया। सुनना कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोल बांके बिहारी लाल की। कैप्टन साहब अगले साल कथा के लिए बुलाइए, हम कथा करने आएंगे। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। अरे नहीं कहते जाएगी, नहीं हो रहा क्या? 2 बार शेर बनाइए यार। तो मैंने उसे 2 पंक्ति का खुददार उत्तर दिया
इस मिट्टी का उत्तर है जहां मैं पैदा हुआ हूं और जहां से पढ़ा हूं। दुनिया में कहीं चला जाऊं, हमारे यहाँ कहावत है, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। मैं 2 पंक्तियों में खुददारी पढ़ रहा हूं, मुझे बताना कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, फिर वहां करना आदि पंक्ति पर, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान। एक ताजा गजल के 2 शेर सुन लीजिएगा। ऐसा कहते थे लोग कि ये मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज के लड़के लड़कियां गजल नहीं सुनते, शायरी नहीं सुनते। मैं जो हिंदी के लोग हैं, देखिए उन्हें जादू दिखाता हूं कि गजल पर कैसे बहाती है और कैसे ठक से इनको लगता है। मिसरा सुनना कि खुद से भी मिल न सको। गजल की खासियत होती है कि समझ में ना आए तब भी दाद दो। उससे क्या है, जैसे फर्स्ट ईयर में अपन इंग्लिश फिल्म देखते हैं ना, वाह वेल वेरी गुड, वाह वाह, समझ में थोड़ी आती है क्या चल रहा है। वो तो सीनियर हंसते रहते तो हम भी हंसते रहते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, हर साल हर सत्र में 2-4 नाम होते हैं इंग्लिश फिल्मों में, कैरेक्टर्स होते हैं, आदमी उन्हें रट लेता है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे उन दिनों जेन फोंडा का दौर था, हमने याद कर ली जेन फोंडा, ऑसम बॉस ऑसम। अब ये पता नहीं थी जेन फोंडा आदमी है, औरत है, जगह का नाम है, मशीन है, और ऑसम है ऑसम। तो जैसे ऐसे करते हैं दाद ऐसी दीजिएगा कि खुद से भी मिल न सको। और नौजवान दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी एक चेहरे को, किसी एक काम को, किसी एक चीज को, किसी एक स्थान को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके ना मिलने पर जिंदगी महत्वपूर्ण ना लगे। वो बहुत महत्वपूर्ण तब कहता हूं कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। और उछल जाओ अगली पंक्ति पर तो तालियों का कोहराम मचा देना, ये उठ जाए इस बार छत थोड़ी, कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना, पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना, इश्क तो करना, इश्क तो करना करना कर ही रहे होगे, मगर देवदास मत होना। और प्रेम कैसे जवान होता है, कस्बाई प्रेम। मैं तो पिलकवे में पैदा बड़ा हुआ, आप लोग तो नए जमाने के लोग हैं। पहले कस्बे में प्रेम ऐसी होता था, जिस लड़की को जिस लिफाफे में प्रेम पत्र लिखो, बाद में उसमें कन्यादान देके आओ। और वही लड़की अगर पिंडी की दुकान पे मिल जाए 15 साल बाद, तो बच्चे से कहती है बेटा मामा जी से नमस्ते कर। और अपन उसका गाल पकड़ के खींचते, बहुत क्यूट है, तुम पर गया। मैंने कहा जिसका खींचना था उसका खींच नहीं पाया, इसका पकड़ के खींच रहा है। खुद कभी मिल न सको। देखो, तुम्हारी तरह का जमाना नहीं था, आजकल तो तुम तो एसएमएस वाले हो भाई। उदय प्रताप जी का शेर है कि पुराने लोग बैठे हैं, सीनियर्स उनके लिए पढ़ता हूं आपकी ओर से जोड़कर कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, ये दिल के मामले हैं। और अब देना दाद उस बड़े शायर को कि ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। वो पुराना वक्त होता था। वो पहले जमाने में तो मोहल्ले के बाहर चबूतरे पे बैठे रहे और वहीं तय हो गया, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं होता था कि अलॉटमेंट हो गया बिना जीडीए के। वो 6 महीने बाद पता चलता था उसे, लेकिन भाई लोग बांट लेते थे। तो खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। एक एक शब्द से प्रेम की मैं सीढ़ी गढ़ूंगा, हर शब्द पर वाह करना। एक शेर और सुना रहा हूं, सुनना कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। एक एक वाक्य शब्द पकड़े कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना।